आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की झीलें। इनमें अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो कौन सी होगी? जयसमंद झील। ये मानव निर्मित झील है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में है जयसमंद झील। डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सी जल नदी है जिसका जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? बाबा मगरा, तो ये जयसमंद झील में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? पलाया झील जैसलमेर में। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में हुई है पलाया झीलों की। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा है? पिछोला झील पर है नटने का चबूतरा। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा लाखा के काल में हुआ था। पिछोला झील स्थित है उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई का जयसमंद और राजसमंद ये सिंचाई के काम में ली जाती है। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? श्यामपुरा और भाट नहरें जयसमंद झील से। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी पिछोला झील प्रसिद्ध है। किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। राजस्थान की पवित्र झील है। राजस्थान की पवित्र पुष्कर। ये आप देख सकते हो, पुष्कर झील के बारे में ही दिया हुआ है। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो कितने से? 52। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया है पुष्कर झील पुष्कर में। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है तो कौन? कनाडा। कनाडा सहयोग दे रहा है। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680 एडी में। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है राजसमंद झील है। 25 शिलालेख स्थित है संगमरमर के। नौचौकी बांध स्थित है। नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? राजसमंद में नौचौकी बांध। महिला बाग का जालरा स्थित है। महिला बाग का जालरा तो गुलाब सागर झील जोधपुर में। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में आयड़ नदी। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से एंटू युक्त खाद प्राप्त होती है? यानी नाइट्रोजन युक्त खाद, तो मोती झील है। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर डूंगरपुर जिले में। सिलीसेट झील स्थित है अलवर में। सिलीसेट झील अलवर में। फाय सागर झील कहाँ स्थित है? फाय सागर ये अजमेर में। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया है? फाय सागर झील। कोलायत झील स्थित है बीकानेर में। कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील कौन सी नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा, कावद, तो कोलायत नहीं है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? फतेह सागर झील से वर्तमान में। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का आनोद चौहान ने।
अर्णोराज या अन्ना जी, कोई सा भी देख लेना। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का आता है, बांडी का। आना सागर स्थित है, तो आना सागर वो अजमेर में। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नंद रॉक स्थित है? नक्की झील में। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील तो ये है माउंट आबू में। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब तो ये है बांसवाड़ा में। बे से बाई और बे से बांसवाड़ा याद रख लेना। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। राजस्थान के निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो स्वरूप सागर झील है, ये नहीं आती है। बाकी नक्की आती है, आना सागर आती है, फतेह सागर आती है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आना सागर, पिछोला, फतेह सागर और कोलायत, तो कोलायत होगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? माना सागर, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर। आंसर है बजाज सागर। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर, नक्की, आना सागर, तो राजसमंद है, ये नहीं है। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर बूंदी में। इनमें से कौन सी झील मिट्टे पानी से संबंधित है? डीडवाना, कायलाना, पंचपदरा, लूणकरण, तो ये कायलाना। लवणीय ग्रत नहीं है। डीडवाना, कायलाना, सुजानगढ़, ताल छापर, तो कायलाना, ये लवणीय ग्रत नहीं है। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? पंचपदरा, डीडवाना, उदय सागर, सांबर। उदय सागर। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, डीडवाना, पिछोला, पंचभद्रा, तो ये पिछोला है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है? तो जेत सागर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? डेबर। पंचपदरा झील है, तो क्या है? खारे पानी की झील है। पंचपदरा, सावरला व कपराना खारे पानी की ग्रत निम्न में से किस में पाए जाते हैं? लूनी जवाई बेसिन में। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? पंचपदरा से। पंचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो कितना है? 98%। निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? नक्की, सिलीशेड, तलवाड़ा, तो ये पंचपदरा। किशोर सागर झील यानी तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर कोटा में। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? जयपुर में। नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है तो कौन कौन सी है? एक 2 नंबर में एक तो होगी रूपनगढ़ और एक मेढा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंढा। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील? सांबर। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खांडेल नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो कौन सी होगी? सांबर। सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो कौन सी होगी? मेंढा। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है कांतली। निम्न में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? तो ये सांबर झील में। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो कौन सी होगी? अपनी मेंढा। कौन सा कथन सत्य है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सांबर झील 76 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है।
ए और आर दोनों सही है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये सांबर झील है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7%। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है तो कहाँ होता है? सांबर झील में। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो सांबर में आते हैं। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तेथिस का। कौन सी झील खारे पानी की है? डीडवाना झील है, ये खारे पानी की है। झील जिला सुमेलित नहीं है। दियाबला बांसवाड़ा, बालसमंद जोधपुर, दूध उदयपुर, तालाबेसाई बूंदी। तो ये तालाबेसाई बूंदी यानी तालाबेसाई धौलपुर व बारां दोनों में स्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाबेसाई झील स्थित है? तो ये धौलपुर में है। बांगली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बांगली झील पाली में। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ये चूरू में है। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? ताल छापर का। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? प्रताप सिंह ने। सुमेलित कीजिए। तो इसमें जल महल 1 नंबर होगा, तो 1 नंबर में जल महल जयपुर में है। पांडुपोल जल प्रपात अलवर। लूणकरणसर झील बीकानेर। फतेह सागर झील उदयपुर। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौट बांध का निर्माण कराया था। ड्यूक ऑफ कन्नौट। जल महल स्थित है मानसागर में। किस झील में सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? कौन सी में? मानसागर में। सरदार समन झील तथा जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है पाली तथा बूंदी में। भुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भुज झील ये जैसलमेर में स्थित है। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? रेवासा। डीडवाना, डेगना, कुचावना ये तीनों है। सुमेलित कीजिए। तो इसमें 2 नंबर आएगा, तो नवलखा तो आएगा बूंदी में, तालाबेसाई धौलपुर में और कोलायत बीकानेर में, गैब सागर डूंगरपुर में। सुमेलित कीजिए, इनको भी सुमेलित करना। जिलों की अवस्थिति वर्तमान संदर्भ में देखो। ये देखो 1 नंबर आएगा इसमें भाई। जयसमंद झील में आएगा उदयपुर, सांबर झील जयपुर, डीडवाना झील नागौर और पंचपदरा बाड़मेर। सुमेलित कीजिए, इनको भी सुमेलित करना। आना सागर अजमेर, ताल छापर चूरू, सरदार समंद पाली, टोरडी सागर टोंक। ये आप देख सकते हो। तो ये अपने झीलों वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अगला अपना बांध है, तो बांध मैंने बांध वाला टॉपिक करवा रखा है।